बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.6 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के रह जाने वाले सवालात 5, 6, 7 इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ मसले और मसरूफियात की वजह से दरमियान में जो है एक ब्रेक आ गया था। अब इंशाल्लाह आज से एग्ज़ाम तक रेगुलर आपके मैथ्स के लेक्चर अपलोड होंगे। इसके बाद हम चैप्टर 1 के जो लेक्चर हैं वो भी अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो एग्ज़ाम से पहले आपको हमारे चैनल पे 2-3 चैप्टर जो हैं अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अब यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कैलकुलेट जेड बार, जेड प्लस जेड बार, जेड माइनस जेड बार और जेड मल्टीप्लाई जेड बार। जेड की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने ये वैल्यूज़ जो है फाइंड करने हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़रा शॉर्ट से मुख्तसर हो, जल्दी से आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा सवाल सॉल्व करें। अब ये आपको क्वेश्चन 1 दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू माइनस एटा, जेड माइनस एटा के बराबर है। ये 4 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी हैं। सबसे पहले आपने फाइंड करना है जेड बार। सबसे पहले ए फाइंड करना है। ये आपको क्या मांग रहा है? जेड बार मांगना है, ठीक है। तो अब यहाँ अब आप लोग देखो जेड किसके बराबर है। अब जेड बार में हम क्या होते हैं कि जो हमारा इमेजिनरी नंबर है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू, यहाँ तो इमेजिनरी नंबर मौजूद नहीं है। जब इमेजिनरी नंबर मौजूद नहीं, रियल नंबर मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब है वो ज़ीरो है। तो जेड बराबर है आपके पास 0 माइनस आयोटा। तो जेड बार किसके बराबर होगा? जेड बार इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, या जेड बार इज इक्वल टू प्लस आयोटा के। ये माइनस आयोटा तो जेड बार प्लस आयोटा के होगा। फिर बी आपसे मांग रहा है जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार। तो आप कहोगे कि जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू, जेड किसके बराबर है? माइनस एटा, और जेड बार किसके बराबर है? प्लस एटा के। कैंसिल हो गए, आपके पास आ जाएगा जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। इसी तरह पार्ट सी में आपसे मांग रहा है जेड माइनस जेड बार, ठीक है। जेड किसके बराबर है? जेड बराबर है माइनस एटा के। तो आप यहाँ कहोगे जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू माइनस एटा माइनस जेड बार किसके बराबर है? प्लस एटा के। प्लस एटा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एटा प्लस माइनस माइनस एटा। तो ये आपके पास आ जाएगा जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। उसके बाद हमारे पास है पार्ट डी। जेड और जेड, पार्ट डी में आपसे जेड मल्टीप्लाई जेड बार मांग रहा है। तो आप कहोगे जेड मल्टीप्लाई विद जेड बार इज इक्वल टू, जेड किसके बराबर है? जेड बराबर है माइनस आयोटा के, और जेड बार बराबर है प्लस आयोटा के। और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो जेड मल्टीप्लाई जेड बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर है, तो हम कहेंगे जेड बाई जेड बार इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जेड मल्टीप्लाई जेड बार इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से हम जो दूसरा सवाल है इसको भी सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 है जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, और इसके चारों पार्ट्स आपने मालूम करने हैं। सबसे पहले आप जेड बार मालूम करें, ठीक है। तो आप कहोगे जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा,
तो जेड बार इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। अब इसके बाद अब आपने जेड प्लस जेड बार फाइंड करना है। पार्ट बी, जेड प्लस जेड बार तो बहुत आसान है। आप लिखोगे जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू, जेड की जगह आप लिखोगे 2 प्लस आयोटा प्लस का साइन, और जेड बार की जगह आप लिखोगे 2 माइनस आयोटा। तो ये अब आपके पास इस तरह हो जाएगा 2, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करो, प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 4। पार्ट सी है, ये आपको कह रहे हैं जेड माइनस जेड बार फाइंड करो। वही तरीका है, जेड माइनस जेड बार, सबसे पहले आप जेड लिखोगे 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस का साइन लगाओगे, जेड बार की जगह लिखोगे 2 माइनस आयोटा। तो अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए, प्लस आयोटा ये आ जाएगा 2 आयोटा। पार्ट डी में आपको कह रहा है जेड डॉट जेड बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे जेड मल्टीप्लाई विद जेड बार इज इक्वल टू, पहले जेड लिखो 2 प्लस आयोटा, फिर जेड बार लिखो 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ फार्मूला आ रहा है ए प्लस बी माइनस बी का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप ये पास ही आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस अपनी जगह पे, आयोटा का स्क्वायर है -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब इस सवाल के थर्ड पार्ट में कह रहा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी हैं, लेकिन पहले आप z को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो आप कहोगे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 माइनस आयोटा है तो डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो z इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब भी आपके पास बन जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इस तरह हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, या फार्मूला ओपन करो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस अपनी जगह पे, और आयोटा का जो स्क्वायर है ये आपके पास -1 के बराबर आ जाएगा। अब ये आपके पास मज़ीद इस तरह हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 जा 2 मल्टीप्लाई आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2।
ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, z इज इक्वल टू, सॉरी माइनस वन है ना, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, z इज इक्वल टू टू आयोटा डिवाइडेड बाई टू, टू और टू कैंसिल, तो z इज इक्वल टू आयोटा। अब आगे बहुत आसान काम है, आपने क्या फाइंड करना है, z बार फाइंड करना है। तो नंबर ए, z बार इज इक्वल टू, ये आयोटा है तो z बार होगा माइनस आयोटा। बी है z प्लस z बार, z आयोटा है आपके पास, प्लस और z बार आपके पास माइनस आयोटा है, तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, ज़ीरो आ जाएगा। सी में कह रहा है z माइनस z बार, z आपके पास आयोटा है, z बार आपके पास माइनस आयोटा है, तो आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये हो जाएगा टू आयोटा। डी आपके पास है z मल्टीप्लाई z बार, z आपके पास आयोटा के बराबर और z बार आपके पास माइनस आयोटा के बराबर है। ये प्लस आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, प्लस इंटू माइनस, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, माइनस अपनी जगह पे, यहाँ माइनस वन आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास z बाई z बार इज इक्वल टू वन। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। इसी सवाल के आखिरी पार्ट को देखते हैं। इसी तरह अब हमारे पास पार्ट 4 में कह रहा है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा। सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये चार वैल्यूज फाइंड करनी हैं। तो हम कहेंगे z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो जब आपके पास इस तरह हो जाएगा कि z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा, इस तरह आ जाएंगे। और ये देख लें 2 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा। अब आ जाएगा z इज इक्वल टू, अच्छा नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन ऊपर जो है हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वैल्यूज डिफरेंट है। तो हम कहेंगे 4 को ले लेंगे, इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा ले लेंगे, इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे फार्मूला ओपन होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 टू ज़ा 8, z इज इक्वल टू 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 ज़ा 16 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 3 टू ज़ा 6 और आयोटा वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और ए स्क्वायर 4 पे भी आयोटा पे भी 16 आयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास हो जाएगा z इज इक्वल टू 8 अपनी जगह पे माइनस 16 माइनस 6, जब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का लेगा, 16 माइनस 6 माइनस 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। इसी तरह 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है।
तो z इज इक्वल टू 8 माइनस 22 आयोटा, ये माइनस इसको चेंज कर देगा, माइनस 12, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16। तो आपके पास z आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 12 माइनस 4 और माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 20। अब ये 20 इसके साथ भी डिवाइड होगा, 20 इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 4/20 माइनस 22/20 आयोटा। कटिंग हम करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 2 10 जा 20 और 2 11 जा 22। तो z आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा। ये z की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब ये चार वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। अब आगे बहुत आसान है। सबसे पहले z बार फाइंड करना है। z बार इज इक्वल टू z है 1 माइनस 5 माइनस 1/10, ये प्लस आ जाएगा तो z बार होगा आपके पास माइनस 1/5 प्लस 11/10 आयोटा। z प्लस z बार, z किसके बराबर है, ये है आपके पास माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, प्लस का निशान, z बार किसके बराबर है माइनस 1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये माइनस 11/10 आयोटा प्लस 11/10 आयोटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। माइनस 1/5 माइनस 1/5, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2/5। इसी तरह z माइनस z बार, z माइनस z बार, z की वैल्यू है माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, माइनस अपनी जगह पे, और z बार हमारे पास है माइनस 1/5 प्लस 11/10 आयोटा। बाहर माइनस लगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस माइनस माइनस 11/10 आयोटा। अब यहाँ ये माइनस 1/5 ये प्लस 1/5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 11/10 माइनस 11/10, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 22/10 आयोटा। अच्छा, 22 और 10 में कटिंग बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 5 जा 10 2 11, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 11/5 आयोटा। आखिरी पार्ट z मल्टीप्लाई z बार, z मल्टीप्लाई z बार। अब z किसके बराबर है, माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब यहाँ a माइनस b a प्लस b, ठीक है, तो ये फार्मूला जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा z बाय z बार इज इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह आप लिखोगे माइनस 1/5 और b की जगह आप लिखोगे 11/10 आयोटा।
अब ये इस तरह हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 1/25। इसी तरह 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और जो 10 जो है 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 10 10 जो 100 और आयोटा जो है ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो हो जाएगा 1/25 माइनस 121/100 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/25 प्लस 121/100। अब यहाँ आपने 25 और 100 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ जब हम 25 और 100 का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एक टेबल में आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 100, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 25 4 से 100 तो यह आ जाएगा 4, ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 121, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 + 121 125/100। डिडक्शन पॉसिबल है बिल्कुल, 25 4 से 100, 25 5 से 125, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5, ये आपका आंसर है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अपने अख्ताम पे पहुंचा। वीडियो को यहाँ स्टॉप कर देते हैं, मैं नहीं चाहता कि ज़रा लेंथी वीडियो बन जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो 2 सवालात रह गए हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।